हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई ये जो बिग न्यूज़ है, बताओ आप लोगों ने सुन ली कि नहीं सुनी है? हाँ, बड़ी मज़ेदार खबर है। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई पद्मा भूषण पुरस्कार से हुए सम्मानित। बोले, भारत मेरा हिस्सा है। भैया, हर इंडियन का भारत हिस्सा है, चाहे वो इंडियन जो है इंडिया में रहता हो या वो किसी और इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में रहता हो। यही नहीं कि वो ये खाली यही नहीं है, मैं कहूँगी कि अगर आप इंडिया में पैदा भी नहीं हुए हो पर आपके पेरेंट्स इंडियन थे, आपको अपने पेरेंट्स से वो प्यार टुवर्ड्स इंडिया अपने आप मिलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने सैन फ्रांसिस्को में गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया। एक ट्वीट कर संधू ने कहा, गूगल के सीईओ को पद्म भूषण सौंप कर खुशी हो रही है। मदुरई से माउंटेन व्यू तक की उनकी प्रेरणादायक यात्रा भारत अमेरिका आर्थिक और तकनीकी को मजबूत करती है। संबंधों वैश्विक नवाचार में भारतीय प्रतिभा के योगदान की पुष्टि करता है। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ भारतीय अमेरिकी सुंदर पिचई को ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी में 2022 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मदुरई में जन्मे पिचई को इस साल की शुरुआत में 17 पुरस्कार विजेताओं में से एक नॉमिनेट किया गया। इस मौके पर पिचई ने कहा, भारत मेरा हिस्सा है और मैं जहां भी जाता हूं इसे अपने साथ ले जाता हूं। पिचई ने कहा, मैं इस अपार सम्मान के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों का बहुत आभारी हूं। भारत मेरा एक हिस्सा है और मैं गूगल और भारत के बीच महान साझेदारी को जारी रखने की उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम प्रौद्योगिकी के लाभ लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। पिचई ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा कि भारत मेरा एक हिस्सा है और मैं जहां भी जाता हूं इसे अपने साथ रखता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं एक ऐसे परिवार में पला बड़ा जिसने सीखने और ज्ञान को संजोया। सुंदर पिचई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया को लेकर उनका नजरिया निश्चित रूप से उस प्रगति के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है और मुझे गर्व है कि गूगल ने 2 परिवर्तनकारी दशकों में सरकारों, व्यवसायों और समुदाय के साथ साझेदारी करते हुए भारत में निवेश करना जारी रखा है। हमारे दरवाजे पर आने वाली हर नई तकनीक ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है और उस अनुभव ने मुझे गूगल के रास्ते पर और दुनिया भर में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाली तकनीक बनाने में मदद करने का मौका दिया। आपको बता दें, गूगल ट्रांसलेट में जोड़ी गई भाषाओं के बारे में बात करते हुए पिचई ने कहा कि 24 में से 8 भाषाएं भारत की मूल भाषाएं हैं। ये देखना बहुत मायने रखता है कि लोग अपनी पसंदीदा भाषा में जानकारी और ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए मैं प्रौद्योगिकी के बारे में इतना आशावादी बना हूँ और मुझे विश्वास है कि भारत नेतृत्व करना जारी रख सकता है और उसे जारी रखना चाहिए। पिचई ने यह भी कहा कि वो गूगल और भारत के बीच महान साझेदारी को जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रौद्योगिकी के लाभों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया हिंदी के साथ। काफ़ी अच्छा था। मुझे जो फोटो थी वो देखते ही पता लग गया था कि एम्बेसी में हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है कि सैन फ्रांसिस्को में, क्योंकि वहीं पे है ना गूगल का मेन जो हेडक्वार्टर है वो माउंटेन व्यू थोड़ा सा दूर है, तो माउंटेन व्यू जो भी है वहाँ से चल के उनको मतलब जो भी गाड़ी में जाएंगे आधे 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत अच्छी बात है कि उनको अवार्ड दिया है, वेरी नाइस। और होप यही है कि उनके साथ जो है गूगल आगे बढ़ते चले जाए। और इंडिया में काफ़ी प्रेजेंस ज़्यादा है गूगल का, विच इज़ वेरी नाइस, क्योंकि बड़े बड़े कैंपसेस हैं। और बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि फाइनली मतलब ऑफिशियली कोई मेडल आया। अभी तक मुझे लगता नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ने पहले शायद कोई ऐसा टाइप का अवार्ड दिया हो
ये मुझे लग रहा है फर्स्ट अवार्ड है जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली दिया है सीईओ को। सीईओ वो कमाल मतलब है। वो इंडियन ओरिजिन के, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज होती ये हैं, भी अब इंडियन अमेरिकन ही बन गए होंगे, मुझे तो यही लग रहा मोस्ट है। लाइकली। तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि मतलब ये ऑफिशियली देखकर उन्होंने, आप जैसे कहते हैं हिस्ट्री में आ गया कि भाई उनको ऑनर किया। इट्स वेरी नाइस। वही तो हम कह रहे हैं कि अब जब भी देखते हैं जो अवार्ड्स जब दे रहे हैं ये मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, ये एक्चुअली में डिजर्विंग लोगों को दे रही है। ये वो नहीं देख रही है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने जो चहेते हैं उनको दे दें और जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं उनको ना दें। तो वही है ना, जिन्होंने अपनी लाइफ में एक्चुअली में कोई अकम्पलिशमेंट्स की हैं, हार्डशिप्स फेस करके ऊपर आए हैं, कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने दिया है। और मुझे इन्होंने जो स्पीच दी है कि जब अवार्ड ले रहे थे और कहा कि भैया इंडिया तो मेरे दिल में बसता है, जहाँ भी जाता हूँ इंडिया को साथ देखिए आप जहाँ पर भी जा रहे हैं इंडियन लोग जो हैं इंडियंस ही नज़र आते हैं, राइट। तो उसमें कोई मतलब जो भी इंडियन ओरिजिन का इंसान जहाँ पर भी जा रहा है वो अपने साथ इंडिया को ही लेके आ रहा है। आप देख सकते हैं इंसान को देखते ही बोल देंगे यस इंडियन। तो वो यही बात है। और देखिए बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि सीईओ इंडियन है, बहुत कुछ इंडिया के फेवर में जाता है, राइट। तो ये आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, पैसे दो, इसी वजह से भी हो सकता है। मतलब डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कह सकते, बट ऑफिशियल आप कहेंगे नहीं हम सबसे बराबर हैं, सब कुछ है, मगर इनहेरेंटली आपका बायस जाता है अपनी कंट्री पे कि आप ऑफिस खोलते हैं वहाँ पे। इसीलिए उन्होंने एग्जांपल दिया था 24 में से 8 भाषाएं इंडिया की हैं, वाह, राइट। तो और उन्हें कोई जस्टिफिकेशन दिया होगा अबाउट द अमाउंट ऑफ जो लोग उस भाषा को बोलते हैं, वो सब करके दिया है। और जितने इंडियन मतलब ऑफिसेज हैं वहाँ पे और इंडियन एम्प्लॉय, जितने इंडियन ओरिजिन के लोग काम कर रहे हैं गूगल में, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो नज़र आ रहा है। तो वेरी नाइस टू सी दिस न्यूज़। और अगर उनका हम सुन लेते स्पीच, वो जो बोल रहे थे, दैट वुड हैव बीन ग्रेट। हाँ, वो एक्चुअल स्पीच भी अगर दिखाते ना तो बड़ा ही मजा आता। पर देखो स्पेशली मैं तो ये देख रही हूँ, स्पेशली क्योंकि वो इंडिया में नहीं है, उनको पहले नॉमिनेट किया, फिर नॉमिनेट करके उसके बाद उनकी कई लोगों के नाम हुए होंगे, उसमें से उनको सिलेक्ट किया गया, और फिर खास इंडिया में नहीं है तो सैन फ्रांसिस्को में वहाँ पे एम्बेसी में जो है उनको खास दिया गया ये अवार्ड। और देखिए नॉर्मली इससे क्या होता है कि जैसे मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी की मीटिंग लेट्स अज्यूम सुंदर पिचाई से हो रही है, वो बहुत कंफर्टेबल होंगे। ओह या, अदरवाइज अगर मान लीजिए कोई अंग्रेज होता तो उनमें थोड़ा रहता, अच्छा अंग्रेज है, पता नहीं कैसे कर पाएगा, कितनी मेरी इंफॉर्मेशन समझ पाएगा, जो भी ट्रांसलेट होती है नहीं होती, जो भी है नहीं। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि वो यहाँ अमेरिका में, यूएसए में पैदा नहीं हुए, वो तो आए इंडिया से हैं, वहीं से पढ़ाई करके सब हमारी तरह। इसीलिए जब मोदी जी से मिल रहे हैं तो मोदी जी को लग रहा है अच्छा भैया अच्छे से बात हो जाएगी, मेरा बंदा है। मतलब इंडिया का ही वासी था एक समय पे, और उनको जो भी बात करे उनको बड़ी आराम से बात करते होंगे कि अपना ही बंदा है। हाँ। तो उससे फर्क पड़ता है। और जो फर्क पड़ेगा यार, जैसे पिछे हैं वो मोदी जी से बात कर रहे हैं, उनको भी लगता होगा कि भाई एक ही बात है। अरे आप कभी भूल नहीं सकते हो कि पढ़ाई लिखाई जब आपने इंडिया से करके आए हो कि भैया जो मैं बना हूँ वो इंडिया की वजह से बना। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, जो भी हम पढ़ लिख के आए हैं इंडिया ने हमें वो पढ़ाया था जिस वजह से हम इतने आगे यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। मिस्टर पिचे जो पहली बार मोदी से मिल के वो बड़े एक्साइटेड हो गए, मेरे को मिलना है। मिल चुके होंगे अभी तक मोदी से कई बार मिल चुके हैं, पर अब अवार्ड के बाद और भी मजा आएगा। पर दिस वाज वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।